Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem titled Indian Weavers, भारतीय बुनकर, भारतीय कपड़ा बुनकर, कंपोज्ड बाई पोएटस सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखी गई एक कविता है, बहुत ही फेमस कविता है। नायडू जी भारत की बहुत अच्छी कवयित्री थीं, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थीं और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। इससे पहले कोई महिला राज्यपाल नहीं हुई थी। इस कविता में कवयित्री प्रश्न करती हैं जुलाहों से, बुनकरों से कि आप अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग मोड में जो कपड़ा बुनते हैं उसका क्या कारण है। तो बुनकर उनको बताता है कि मैं किस समय किसके लिए कपड़ा बुनता हूँ और किसके लिए किस तरह से कपड़ा बुनता हूँ, वो चीज़ बताता है बुनकर कविता के माध्यम से। ये प्रश्नोत्तरी कविता भी कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है। आइए पढ़ते हैं इसको। वेवर्स वेबिंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव आ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ फाल्कन वाइल्ड। वाइल्ड नहीं, यहाँ बर्ड होना चाहिए आई थिंक। सरोजनी नायडू आस्क क्वेश्चन टू द वेवर्स, व्हाई आर यू वेविंग गारमेंट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। आप बहुत सुबह सुबह बुनकर जी कपड़ा क्यों बुनते हैं, और जो कपड़ा आप बुन रहे हैं व्हाई डू यू वेव आ गारमेंट सो गे, ये इतना चमकीला, सुंदर, ब्यूटीफुल क्यों है, क्यों इतना ये गार्जियस है। और क्या बताती हैं कपड़े के बारे में, प्रश्न करती हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्कन वाइल्ड। हाल्कन वाइल्ड, हाल्कन बर्ड की तरह, उसके पंख की तरह, हाल्कन बर्ड जो होती है उसके पंख की तरह ये नीले रंग का कपड़ा आप सुबह सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों बुनते हैं, क्या कारण है ये, और किसके लिए बुनते हैं इतनी जल्दी, इतनी सुबह उठ करके। ये प्रश्न होता है सरोजनी नायडू जी का बुनकरों से। तो बुनकर क्या उत्तर देते हैं उनको, वो बुनकर बोलता है, यहाँ से देखते हैं। बी वेव, हम बुनते हैं, बी वेव द रब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम इतना सुंदर कपड़ा इसलिए बुनते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशुओं के लिए हम इतना सुंदर कपड़ा बुनते हैं। मेरे कपड़े में सुंदरता इसलिए है, या इतना सुंदर कपड़ा इसलिए बुना जा रहा है कि नवजात शिशुओं को पहनाया जा सके। उनका ये कपड़ा है इसलिए इतना ब्लू है, इतना गे है, और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में सुबह उठ करके हम लोग उसके लिए कपड़ा बुनते हैं। अब यहाँ पर कवयित्री ये कहना चाहती है कि बुनकर जो शिशुओं के लिए कपड़ा बनाते थे वो सुबह सुबह उठ करके बनाते थे और बहुत प्रसन्न होकर के बनाते थे। अगला क्वेश्चन होता है कवयित्री का नेक्स्ट पैराग्राफ में। वेवर्स वेबिंग एट फॉल ऑफ नाइट। रात्रि होते ही, रात्रि के समय आप बुनते हैं। व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ब्राइट। कवयित्री प्रश्न करती है जुलाहों से कि आप रात्र में कपड़ा क्यों बुनते हैं। वेवर्स वेबिंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई यू स्टार्ट वेबिंग गारमेंट्स एट द फॉल ऑफ नाइट। आप कपड़ा रात्र में बुनना क्यों शुरू कर देते हैं, और कपड़े का कलर जो है इतना ब्राइटफुल क्यों है। व्हाई द कलर ऑफ द क्लॉथ इज सो ब्राइटफुल, हैं, व्हाई, आप ऐसा क्यों करते हैं। और कैसा है कलर वो, लाइक द प्लम ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जैसे कोई मोर हो और उसके मोर के जो पंख होते हैं रंग बिरंगे, उस तरह से आप ब्राइट फुल रंग बिरंगे ग्रीन पर्पल कलर में कपड़ा क्यों बुनते हैं। तो इनको उत्तर क्या मिलता है बुनकरों से, बी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। हम इतना सुंदर कपड़ा रात्रि के स्टार्ट में इसलिए बुनते हैं क्यों किसी नई नवेली दुल्हन के लिए बुनते हैं, वो उसको पहन सके। रात्रि के आरंभ में कपड़ा हम इसलिए बुन रहे हैं कि नई नवेली दुल्हन उसको पहन सके, और इसलिए ये ब्राइटफुल है, कलरफुल है, पर्पल है, और पीकॉक के मोर पंख की तरह है, पीकॉक की तरह है,
क्यों? क्योंकि ये हम नई दुल्हन के लिए कपड़ा बनाते हैं। अगले पैराग्राफ में, बेबर्स बेबिंग सोलेमन एंड स्टिल, व्हाई डू यू बेब इन द मूनलाइट चिल, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। सरोजिनी नायडू जी प्रश्न करती हैं बेबर्स से कि आप इतनी शांत मुद्रा में कपड़ा क्यों बुनते हैं। सोलेमन एंड स्टिल, यू आर सो काम, यू आर सो स्टिल एंड बेबिंग क्लॉथ्स, व्हाई। और कब बुन रहे हैं, किस तरह से बुन रहे हैं। व्हाई डू यू बेब इन द मूनलाइट चिल, ठंडक में, चांदनी के प्रकाश में आप कपड़ा क्यों बुन रहे हैं। व्हाई आर यू मेकिंग क्लॉथ्स। और ये इतना सफ़ेद क्यों है। व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, एक क्लाउड की तरह, एक पंख की तरह ये इतना सफ़ेद क्यों है, आप ऐसा कपड़ा क्यों बुनते हैं। तो बेबर्स उनको उत्तर देता है, रिप्लाई करता है, बी बेब अ डेड मैन्स फर्नल श्राउड, मैं ऐसा कपड़ा एक डेड मैन के अंतिम संस्कार के लिए बुनता हूँ। ये कपड़ा कफन के काम आएगा, उसके लिए बुनता हूँ। बी बेब अ डेड मैन्स फर्नल श्राउड, मैं इसको एक व्यक्ति के, मृत व्यक्ति के कफन की तैयारी करता हूँ, उसको बनाता हूँ। ये सरोजिनी नायडू की एक लघु कविता थी जिसको आप लोगों ने पढ़ा। थैंक यू। अगली कविता आपको इसी चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।